देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृतवान् किल वीर्याणि। कृतवान् किल वीर्याणि। किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान्। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः। गूढः कपटमानुषः कृतवान् किल वीर्याणि। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान्। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः। गूढः कपटमानुषः। हम लोग श्रीमद् भागवतम के आलोक में कृष्ण बलराम के कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे। अभी बलराम जी का भी आविर्भाव तिथि आ रहा है, कृष्ण जी का भी आविर्भाव तिथि। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जो भी श्रीमद् भागवतम के श्रोता हैं तो बलराम जी की कथा में भी उनकी रुचि है। नैमी सारण्य में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे, भगवान के लीला श्रवण के लिए अपनी लालसा व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग श्लोक आवृत्ति किए तो इस श्लोक में शौनकादि ऋषि स्पष्ट प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो लीला किए और बलराम जी जो लीला किए उसको आप कहिए। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव। केशव क मतलब ब्रह्मा, इस मतलब शिव और वह मतलब आनंदित करने वाले। भगवान जो ब्रह्मा को, शिव को वे आनंदित करने वाले हैं, वे भगवान सह रामेण, भगवान बलराम के साथ, राम के साथ रमन्ते जोगिनः चित्तम यस्मिन्, जिसमें जोगियों का चित्त रमता है तो उनको राम कहते हैं। और कृष्ण बलराम परम सुखद हैं और ब्रज में आकर के लीला किए। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। दोनों ब्रज में आए, ब्रज में आविर्भूत हुए और अतिमर्त्यानि वीर्याणि कृतवान, भगवान बलराम जी के साथ ब्रज में अवतरित हुए और अतिमर्त्यानि वीर्याणि, ऐसा पराक्रम किए, ऐसी लीला किए जिसको सामान्य मनुष्य संपादित नहीं कर सकता। जो मनुष्य के लेवल के ऊपर हो उसको अतिमर्त्यानि, मनुष्य वैसा नहीं कर सकता। अरे वे तो मनुष्य ही दिख रहे हैं लेकिन ना कपट मानुष, वे गूढ़ा कपट मानुष, वे हैं भगवान लेकिन छिप करके आए, अपने भगवता को छिपा करके आए। और देखने में ऐसा लगता है
वे सामान्य मनुष्य। यद्यपि भगवान के स्वरूप पर विचार किया जाए तो वे नराकृति ब्रह्म ही हैं। उनका अपना स्वरूप नर के आकृति का ही है, लेकिन वे मनुष्य नहीं है। आकृति मनुष्य का है, लेकिन वे तो भगवान है ना। आप इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दीपावली के अवसर पर वो चीनी का लोग खिलौना बनाते, हाथी घोड़ा क्या क्या बनाते। तो देखने में तो हाथी है, लेकिन केवल आकृति हाथी का है, वास्तव में मिस्री है। यही है ना। तो उसी तरह भगवान देखने में आकृति में मनुष्य जैसा है। वे मनुष्य नहीं है, वे भगवान है। तो कह रहे हैं कि बलराम जी के साथ वे लीला के सहरामेण, और पीछे के श्लोक से लिया जाएगा आख्या ही उन लीलाओं को कही है। हम भागवतम में देखें तो कृष्ण बलराम साथ साथ लीला किए। गोकुल में वे साथ रहे और वृंदावन में भी दोनों भाई साथ में आए, दोनों एक साथ आए और वृंदावन में आनंद लिए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखाव। वे वृंदावन में प्रवेश किए और वृंदावन के दृश्य को देख करके बहुत आनंदित हुए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासित उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर नृप। राम माधवयो दोनों को एक साथ, दोनों का एक साथ वर्णन कर रहा है। राम जो सबको आनंदित करने वाले, जिन योगियों का मन कहीं टिकता नहीं है, कहीं रमते नहीं है संसार में, वे भी भगवान के स्वरूप में रमते हैं, भगवान का रूप देख करके आनंदित होते हैं। इस अर्थ में वे राम है। और माधव, राम माधव, माधव जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लेकिन वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, गोकुल से महावन से वृंदावन में आए और वृंदावन का दर्शन करने मात्र से, यमुना जी के पुलिन को देख करके, गोवर्धन के कंदरा को देख करके, गोवर्धन पर्वत को देख करके आसित उत्तमा प्रीतिर, दोनों भाई को अत्यधिक आनंद हुआ। ये वृंदावन की महिमा है। और वृंदावन में आकर के वे आनंदित हुए और इस वृंदावन के शोभा को और बढ़ा दिए। पहले तो वे बछड़े चरा रहे थे, लेकिन जब उनको गोचारण की सम्मति मिल गई तो गाश्चारयन्तो सखिभिर, अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए वृंदावन के शोभा को और बढ़ा दिए। कैसे शोभा को बढ़ाए? ततश्च पौगंड वयः फ्रीतौ ब्रज, जब वे 5 वर्ष की अवस्था को पार कर गए, 6ठे वर्ष की अवस्था में प्रवेश किए, तो बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ, द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं। दोनों पशुपालन की सम्मति प्राप्त कर लिए। और गाश्चारयन्त, दोनों भाई गाय चराते हुए सखभिर समम पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, गाय चराते हुए अपने चरण चिन्ह से पद ही वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, वृंदावन तो पहले से ही शोभित है, लेकिन कृष्ण बलराम अपने चरणों से
इस धरती के वृंदावन के भूमि की शोभा को और बढ़ा दिए। पुण्यम चक्रतु, इसको और सुंदर बना दिए। तो हम यह कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम वृंदावन में एक साथ विहार कर रहे थे। जब वे वृंदावन में प्रवेश किए तो वन के प्राणी बहुत प्रसन्न हुए और सब कृष्ण बलराम का सत्कार करने लगे। खास करके वृंदावन के वृक्ष कृष्ण बलराम का दर्शन करके इतना प्रसन्न है कि झुक झुक करके कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान बलराम जी को संबोधित करके उनका ध्यान उधर आकृष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए ये वृक्ष आपको नमस्कार कर रहे हैं। अहो अमि देव बरा मरार्चितम, कह रहे कि हे देववर, पूज्य व्यक्ति में श्रेष्ठ। देव कहते हैं पूज्य को। बलराम जी को संबोधित कर देववर, अमर अर्चितम ते पादाम्बुजम, आपके जिन चरणों की अर्चना देवता लोग करते हैं तो उसी चरणों में ये वृक्ष नमंती, नमस्कार कर रहे हैं। और शिखा भी सुमन फलार्हणम आदाय, अपने मस्तक पर फूल और फल जो पूजा की सामग्री है उसको लेकर के आपके चरणों में अर्पित करके और आपको नमस्कार करें। भगवान बलराम जी से कह रहे और कह रहे हैं कि उनके मन में एक इच्छा है, तमोपहत्य, अपने बंधन को दूर करने के लिए वे आपको नमस्कार करें। या नमंत उपादाय शिखाभिरात्मन तपो तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम। ये भगवान वृक्षों का परिचय दे रहे हैं कि जिन वृक्षों का जन्म तमोपहत्य, जीवों के दुख को, जन्म मृत्यु के बंधन को दूर करने के लिए जन्म हुआ है, तो वे वृक्ष आपके चरणों में भेंट अर्पित कर रहे हैं, पूजा की सामग्री अर्पित कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण। तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम, जिन वृक्षों का जन्म लोगों के माया बंधन को दूर करने के लिए हुआ है। ये वृंदावन के वृक्ष भगवान इसीलिए बनाए हैं कि जो व्यक्ति वृक्षों का दर्शन करेगा, वृक्षों को नमस्कार करेगा, वृक्षों का स्पर्श करेगा, तो उसका माया बंधन दूर हो जाएगा। तो तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम। और भगवान ने बलराम जी के साथ गोचारण लीला किए, बलराम जी के साथ विविध क्रीड़ा किए। बलराम जी का भगवान के साथ कोई एक संबंध है। वैसे तो वे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई बने हैं सेवा करने के लिए। छोटे भाई रह करके भी उतना अच्छा से सेवा नहीं कर पाते थे, क्योंकि भगवान के अधीन रहना पड़ता था। अभी तो भगवान के अग्रज हैं तो अपने मन से सेवा करेंगे। तो अपने को वे दास मानते हैं। जब वत्सचारण के समय ब्रह्मा जी बछड़ों को चुराए तो बलराम जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे स्वामी के अतिरिक्त दूसरे की माया नहीं हो सकती, हमको भी मोहित कर रही है तो निश्चित रूप से हमारे स्वामी की माया। तो बलराम जी अपने को सेवक मान रहे हैं, कृष्ण को स्वामी मान रहे हैं। और कभी कभी दोनों एकदम सखा जैसा व्यवहार करते, इतना सखा जैसा व्यवहार कि दोनों कुश्ती करते, यह सांड का आकृति बना करके और दोनों लड़ते हैं। इधर आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे मैना करके पशु आते हैं, लड़ते हैं, तो उधर से कृष्ण ऐसे सिंह
नीचे करके मैना करके और बलराम, और दोनों अपना मस्तक लड़ा करके ठेला ठेली करते, तो एकदम दोस्त जैसा। और कभी कभी भगवान बलराम जी का पाद संवाहन करते, पैर दबाते, और कभी कभी बलराम जी भी एकदम गार्जियन जैसा अपनों को मानते। कभी कभी भगवान किसी वृक्ष पर चढ़ते हैं तो बलराम जी कहते उतरो अरे भैया हम थोड़ा सा वो ताजा फल एक लेना, ना ना उतरो। उतरते हो कि नहीं? अभी माँ से जा करके कह दूंगा। कभी कभी जमुना जी के तरफ जाते हैं भगवान भगवान, तो बलराम जी कहते हैं चलो वापस उधर मत जाओ। तब यह कह रहे हैं कि ब्रज में वे सखा के समान भी हैं, गार्जियन भी हैं, और फिर अपने में दास अभिमान भी रखते। वो ब्रज में वो विविध क्रीड़ा किए, कई एक असुरों का वध वे साथ में किए। गोचारण के क्रम में ही दोनों भाई ताल वन में गए तो बलराम जी धेनुकासुर का वध किए, और इसको देख करके धेनुकासुर के जो परिवार के थे दोनों कृष्ण बलराम के तरफ दौड़े। धेनुकासुर अति शक्तिशाली था। उसके विषय में लिखा गया है कि जब वह चला बलराम जी के तरफ तो पृथ्वी कांप रही थी, सनगम, वो पहाड़ डोल रहे थे। उसके चलने से, उसके दौड़ने से पृथ्वी डोल रही थी, पहाड़ डोल रहा था, इतना शक्तिशाली वह व्यक्ति था। और उसके परिवार वाले भी वैसे ही शक्तिशाली थे। जब धेनुकासुर का वध कर दिए और उसके परिवार वाले दौड़े, और दोनों भाई एक जगह खड़ा होकर के और एक साथ कि किसी का पैर बलराम जी पकड़ करके घुमा करके फेंक रहे थे और किसी का पैर कृष्ण पकड़ करके फेंक रहे थे। और बहुत बहुत प्रकार की लीला किए। और वृंदावन में ही नहीं, मथुरा में साथ गए, और मथुरा में भी दुष्टों का संहार किए। आप कथा जानते हैं कि जब जरासंध आक्रमण किया, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, और मृते भरतर दुखार्ते। जब कंस का वध हो गया, उनके पति का वध हो गया, तो बहुत दुखी हुई और वे अपने पिता के घर गई। तुस्म पितुर्गृहान, पिता के घर गई और पितृ मगध राजाय अपने पिता से एक एक घटना को बतलाई। आत्मवैदभ्य कारण, कैसे वे विधवा हो गई तो एक एक बात को बतलाई। अब इस बात को सुन करके जरासंध बड़ा दुखी हुआ। शोका मर्ष इतो नृप, उसको बहुत शोक हुआ, हमारा दामाद मार दिया गया, हमारी बेटियां विधवा हो गई। अब यह सुन करके उसको बहुत दुख हुआ, और कृष्ण मार दिया है यह सुन करके बहुत क्रोध हुआ, प्रतिशोध की भावना हुई। और उसी समय निर्णय लिया कि एक जादव, ये कृष्ण जादव हमारे दामाद का, सन इल्ला का वध किया है, तो पृथ्वी पर एक जादव को भी नहीं रहने दूंगा। जादविम यादविम महिम कर तुम चक्रे परम मुद्यमम, और बहुत भारी उपक्रम प्रारंभ किया और बहुत बड़ी सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौहिणी। महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पक्ष को मिला करके, और यह अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। और मथुरा को घेरा तो बहुत भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहने को उद्बेल मिव सागरम, जैसे तूफान के समय
लहर मर्यादा का अतिक्रमण करके दूर तक जाते हैं, तो वैसे उसकी सेना लग रही थी। समुद्र में जब तूफान आता है तो बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठती हैं और बहुत खतरनाक होती। भक्त लोग बतला रहे थे कि कुछ 18-20 साल पहले उड़ीसा में एक तूफान आया था और उस समय 28-30 फुट तक ऊंचे ऊंचे लहर आ रहे थे। वैष्णव महाराज बतला रहे थे कि एक गांव के लोग देखे कि कुछ धुआं जैसा सफेद सफेद दिख रहा है, और सब गांव के बाहर हुए कि क्या है, और तो उनको थोड़े देर में ही पता चल गया कि ये तो लहर है। लेकिन अब कर क्या सकते थे? वो लहर आई और पूरा गांव बालू के अंदर। उस संजोग से एक लड़का था, लड़का किशोरावस्था का, कुछ 15-16 साल का लड़का, तो वह एक ताड़ के वृक्ष में फंस गया और पूरा गांव बालू के नीचे। और वही सब घटना बतलाए कि हम लोग तो देख रहे थे, सब गांव के जुटे, लेकिन कर क्या सकते? अब लहर आ रहा, कोई करेगा। और जरासंध की सेना का वर्णन करें कि उद्वेलमिव सागरम, जैसे मर्यादा का अतिक्रमण करके सागर की लहर चलती, सागर बढ़ता है, वैसे सेना बढ़ रही थी। अब तो देख करके मथुरा के लोग सब भयभीत हो गए। भगवान ध्यान किए, स्मरण किए, और भगवान के संकल्प करते ही वहां रथ उपस्थित हो गया, 2 रथ, और जो भी आयुध है सब उपस्थित हो गया। जब रथ उपस्थित हो गया तब भगवान बलराम जी से कहे कि अब रथ उपस्थित हो गया है और आपके जो प्रिय आयुध हैं वो अभी उपस्थित है, तो अब रथ पर आरूढ़ होइए। मथुरा के लोग बहुत भयभीत हैं, और दोनों भाई रथ पर आरूढ़ हुए और छोटी सी सेना लेकर के बाहर निकल गए। जरासंध है कि विशाल सेना थी, लेकिन ये दोनों भाई छोटी सी सेना लेकर के निकले और जा करके शंख बजाए। जब जरासंध देखा कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो कृष्ण को तो गाली देना प्रारंभ किया कि तुम्हारे साथ तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तुम्हारा औकात पुरुषाधम, अरे नीच, अपने संबंधी का वध किया और तुम युद्ध के लिए आ रहे, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, बलराम को धैर्य हो तो यह युद्ध भूमि में टिके। अरे 2 बात होगी, मर करके स्वर्ग में जाएगा और भगवान कहे कि जो वीर होते हैं तो हेकड़ी नहीं हाँकते हैं, अपना पौरुष दिखाते हैं। और युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान इतने तेजी से धनुष चला रहे थे, धनुष पर बाण चला रहे थे कि पता नहीं चल रहा था कि कब बाण रख रहे हैं, कब छूट रहा है। जैसे बच्चे आग घुमाते हैं तो अलात चक्र, पता नहीं चलता है कि आग कहाँ है, वो गोला ही आग का दिखता है। और भगवान इतना फुर्ती से बाण चला रहे थे, कब बाण रख रहे हैं और कब छोड़ रहे पता नहीं चल रहा था। और थोड़े देर में खून की नदी बह गई, सब हाथी घोड़े कट कट करके गिर गए, सैनिक गिर गए, और बलराम जी अपने मुसल से सबका मस्तक फोड़ रहे थे। जब सारी सेना का वध हो गया तो बलराम जी जो दौड़े और जरासंध को पकड़ लिए, और जरासंध को पकड़ करके मुसल चलाने वाले ही थे। तब तक भगवान मना कर दिए कि अरे अपने अवतार का प्रयोजन पर विचार कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये जीवित रहेगा तो फिर दुष्टों को लाएगा यहाँ, फिर हम लोग वध करेंगे, तो हम लोगों का काम कर रहा है। तो बलराम जी छोड़ दिए। अब तब तक काल जौन आक्रमण कर दिया,
ये जरासंध वो 17 बार आक्रमण कर चुका था। अब एक टाइम का अंदाज मिल गया था कि इतने दिन के बाद आक्रमण करता है। तो अब 18वीं बार आक्रमण करने का भी समय आ गया था। 2-4 दिन में आक्रमण वो करेगा ही, ऐसा था। और तब तक 3 करोड़ सेना लेकर के कालजवन आक्रमण कर दिया। अब भगवान बलराम जी को मथुरा में छोड़े और अपने उससे निपटने के लिए निकल गए और उसका वध किए, मुचकुंद महाराज से उसको भस्म कराए और बहुत धन प्राप्त हुआ। उसको लेकर के वे जा रहे थे मथुरा में और तब तक जरासंध आक्रमण कर दिया। अब जरासंध आक्रमण किया तब इस बार दोनों भाई भागे, कृष्ण बलराम दोनों एक साथ भागे जरासंध से भयभीत होकर के, क्योंकि ये लोग तैयारी नहीं किए थे। ये लोग तो गधों पर, आदमी पर लाद करके कालजवन के सेना का जो सोना चांदी था, आभूषण था, उसको ले जा रहे थे। और तब तक आक्रमण किया तो दोनों भाई भागे। अब भागे तो जरासंध भी पीछा किया कि पकड़ लेंगे। वो बहुत ललकार रहा था, गाली दे रहा था, तुम लोग भाग रहे हो, जदकुल का नाम खराब कर रहे हो, अरे थोड़ा अपने वंश पर विचार करो। लेकिन दोनों भाई तो एकदम डरे हुए, भीतवत, उनको भय नहीं था, लेकिन भयभीत जैसा दौड़े और जा करके एक पर्वत में, वन में प्रवेश कर गए। अब तो जरासंध बड़ा परेशान हुआ, खूब कोशिश किया खोजने का, लेकिन मिले नहीं, घना जंगल था। तो सोचा कि अच्छा छिपने से हम तुमको छोड़ेंगे, और खूब मेहनत किया। सेना उसके पास थी ही, सूखी सूखी लकड़ी जुटा करके और चारों तरफ से आग लगा दिया कि इसी में मर जाएंगे। लेकिन दोनों भाई पर्वत से छलांग लगाए और सीधे द्वारका में पहुंच गए। तो हम यह कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम महावन में भी साथ लीला किए, वृंदावन में भी साथ लीला किए, मथुरा में भी साथ रहे और द्वारका में भी साथ पहुंचे। सहरामेण भगवान बलराम जी के साथ लीला किए। लेकिन बलराम जी की कुछ विशेषता है। बलराम जी वो सामान्य से भिन्न हैं। भगवान तो परम आकर्षक हैं, बलराम जी भी परम आकर्षक हैं, लेकिन फिर भी जो दुष्ट व्यक्ति है, असत व्यक्ति है, तो बलराम जी के नजदीक जल्दी नहीं जाता है। कृष्ण भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, लेकिन कुछ दृष्टि से बलराम जी अधिक महत्वपूर्ण, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो काम क्रोध के वेग से प्रभावित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बलराम जी अधिक उपयोगी है। श्रीमद् भागवतम में अब 5म स्कंध में देखते हैं कि शिव जी संकर्षण की स्तुति करते हैं। लक्ष्मी जी लीडर हैं, उनके साथ बहुत सारे इलाव्रत की स्त्रियां हैं, पार्वती जी लीडर हैं और शिव जी साथ में। शिव जी अकेले पुरुष हैं, ये लोग संकर्षण देव की आराधना करते। संकर्षण देव बलराम के ही तामसिक मूर्ति है। बलराम जी की 4 मूर्ति है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। वो अभिन्न ही है। और शिव जी बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति में कह रहे हैं
कि भजे भजन्या रणपाद पंकज, कि हे भजन्य, भजन करने योग्य आप हैं, हम आपका भजन कर रहे हैं। भजे भजन्या रणपाद पंकजम भगस्य कृत्नस्य परम परायण। वे क्यों भजन कर रहे हैं? अरण्य पंकजम, अरण्य पाद पंकज, अरण्य मतलब शरण, अरण जहां कोई अब झगड़ा टंटा न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो भगवान बलराम के, शंकरषण देव के चरण कमल पूर्णतः सुरक्षित स्थान है। भजे भजन्या रणपाद पंकजम, अरण, वहां कोई अब असुरक्षा नहीं है, पूर्ण सुरक्षित स्थान है। और भगस्य कृत्नस्य परम परायण, और भगवान शंकरषण बलराम जी केवल सुरक्षा ही नहीं प्रदान करते, सुरक्षा के दृष्टि से तो उनका चरण पूर्ण सुरक्षित स्थान है, पूर्ण आश्रय है। और करें भगस्य कृत्नस्य परम परायण, और जहां तक मनोरथ पूर्ण करने की बात है, दान देने की बात है, तो इस विषय में वे बहुत सक्षम है। वे सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, सबके आश्रय हैं। और भक्ते स्वलम भावित भूत भावनम, अरे सब संपदा हो लेकिन उससे क्या हुआ, थोड़ी कृपा भी होनी चाहिए, देने की इच्छा भी होनी चाहिए। कि भक्ते स्वलम भावित भूत भावनम, भक्तों के बीच में वे अपने को प्रकट रखते, किस लिए? भूत भावन, भूतों के समृद्धि के लिए, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। भवापहम, वे भव समुद्र को खत्म करने वाले, भवबंधन को दूर करने वाले हैं। और केवल यही नहीं, भव भावम, जो अभक्त हैं उनका बंधन करने वाले भी हैं, उनको संसार प्रदान करने वाले भी हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपका भजन कर रहे हैं, तो अरण है, आश्रय है, सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, और भक्तों में सदैव प्रकाशित हैं, उनकी समृद्धि देने वाले हैं, उनके जन्म मृत्यु को दूर करने वाले हैं। जो अभक्त हैं तो उनको जन्म मृत्यु प्रदान करने वाले हैं। और इसके पीछे कारण है ईश्वरम, क्योंकि वे ईश्वर हैं, भगवान हैं। और यद्यपि वे तामसी मूर्ति हैं, लेकिन फिर भी जो मायाबद्ध जीव हैं तो उनके लिए वे भजन्य है और ज्यादा उपयोगी है। क्यों भजन्य है? तब इस बात को कह रहे हैं कि न जस्य माया गुणचित्त वृत्ति भी निरीक्षतो यण्वपि दृष्टि रज्यते। करें कि संकर्षण देव का प्रकृति से संबंध है, सृष्टि स्थिति के लिए वे प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन सब व्यवहार करने के बाद भी उनके दृष्टि थोड़ी भी रंजित नहीं होती है। माया गुण चित्त वृत्ति भी, माया गुण माया के कार्य है जो चित्त के वृत्ति के रूप में उभरता है। ये राग द्वेष माया के कार्य है, ये चित्त वृत्ति है। तो भगवान संकर्षण का ये माया के साथ संबंध है, लेकिन उनके दृष्टि थोड़ी भी प्रभावित नहीं होती, उन पर राग द्वेष का असर नहीं आता, अणु अपि थोड़ा भी नहीं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ईसे यथा नोजित मन्युरंग साम कष्टम न मन्येत जिगीसुरात्मन। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जिगीसु विजय प्राप्त करना चाहता है। हम लोग अपने इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियां ही पराजित कर देती हैं, राग द्वेष से चित्त आक्रांत हो जाता है। तो जिस व्यक्ति की लालसा है, इच्छा है
कि हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें तो कष्टम न आद्रयेत मन्येत। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि भगवान बलराम की आराधना नहीं करेगा? जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जो क्रोध इत्यादि के अधीन है, उसको नहीं जीत चुके और चाहते हैं कि हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि न मन्यत, भगवान बलराम की आराधना नहीं करेगा? वो समझ रहे हैं सिद्धांत ना? जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की इच्छा है, काम क्रोध पर विजय पाने की इच्छा है, वे काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए हैं, चाह रहे हैं कि हम भी विजय प्राप्त कर लें, तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि संकर्षण देव की उपासना नहीं करेगा? मतलब संकर्षण देव की उपासना से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, चित्त की वृत्ति पर नियंत्रण हो जाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि संकर्षण देव का या बलराम जी का ऐसा स्वरूप है कि व्यक्ति उनको भजनीय के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, माया के साथ व्यवहार रखते हैं सृष्टि इत्यादि के कर्म में, लेकिन उनके दृष्टि पर, उनके ज्ञान पर अणु मात्र भी असर नहीं होता। ये जो माया के कार्य हैं, चित्त की वृत्ति, राग द्वेष, ये थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर पाती। ये बात सुन करके मानो कोई प्रश्न करे कि अरे उनके दृष्टि में तो स्पष्ट प्रभाव दिखता है, कैसे इस बात को माना जाए? ये तो देखा जाता है कि उनके आंख लाल लाल होते हैं, उन पर तो लगता है कि कुछ प्रभाव है, और इस बात को कैसे माना जाए कि बिल्कुल अप्रभावित है? तो कह रहे हैं कि ना असदृशो यह प्रतिभाति माया क्षीबे माध्वा सव ताम्रलोचन। असदृश, जिनके दृष्टि असत है, भक्ति में दृष्टि नहीं है, तो उन्हीं व्यक्तियों को ऐसा दिखता है कि मदिरा पान करने से भगवान के आंख मतवाले हो गए, आघूर्णन आ गया है उसमें, जो असत दृष्टि है। असत दृष्टि जो प्रतिभाति माया क्षीब्येव माध्वा सब ताम्रलोचन, वे मधु पान किए हैं, आसव पान किए हैं। आसव मैंने ताड़ी आसव ही है ना तो स्पष्ट दिखता है कि उनका आंख लाल लाल है। कह रहे हैं कि ना, जो असदृश हैं उनके लिए सच्चाई यह है कि वे इतने कमनीय हैं, इतने कोमल हैं, इतने मृदु हैं कि न नाग बद्धोरण ई सिरेहरिया यत पादय स्पर्शन धर्षतेन्द्रिया। वे देखने में ऐसे लगते हैं कि उनके आंख मतवाले हैं, लेकिन वे परम कमनीय हैं, परम मृदु स्वभाव के। वे कैसे पता चल रहा है? अरे क्या, वे इतने मृदु हैं कि नाग कन्याएं उनकी पूजा नहीं कर पाती है, लज्जा के कारण। नाग कन्याएं, नाग लोग की कन्याएं, नाग लोग के स्त्रियां भगवान शंकरषण की पूजा नहीं कर पाते लज्जा के मारे। एक तो यह बात समझना चाहिए कि नाग लोक के स्त्री बहुत सुंदर स्त्रियों में मानी जाती है। जैसे अप्सरा सुंदर मानी जाती हैं, वैसे ही नाग लोक की स्त्रियां बहुत सुंदर मानी जाती है। और नाग पत्नी, नाग कन्या
तो एक चीज समझना चाहिए कि उनका सब शरीर सर्प का नहीं होता है, नीचे का अंश सर्प जैसा होता है और ऊपर का अंश मनुष्य जैसा होता है। कई एक जगह फोटो में आप देखे होंगे ना, और उनमें भक्ति की प्रवृत्ति है। कालिए की पत्नियां भगवान कृष्ण की भक्त थी। आप पद गाते हैं नाग कन्यागण, कई एक भक्तों का चर्चा करते हैं, उसमें नाग कन्याओं का आता है। तो भक्त हैं, तो जो अभक्त हैं उनके लिए बलराम जी मतवाले लगते हैं, जो भक्त हैं तो उनके लिए बहुत कमनीय है। कभी कभी जो भक्त हैं तो वे भी बलराम जी से कुछ भयभीत हो जाते। उनका आंख इतना चढ़ा हुआ होता है कि भ्रम हो ही जाता है कि तो शराब पिए। यही वृंदावन है। बलराम जी आए ब्रज में, कृष्ण बलराम दोनों साथ गए थे, लेकिन कृष्ण तो अपने जिम्मेवारी को निभाने में रह गए। ये योजना ही करते रह गए कि अच्छा इस काम निपटा करके तब ब्रज में चलेंगे। लेकिन बलराम जी अधिक कृपालु हैं, बलराम जी से ब्रज का विरह सहन नहीं हुआ, तो वे ब्रज में आ गए। आए तो परम कोविद, बड़े विद्वान हैं, गोपियों को सांत्वना दिए, नंद यशोदा को सांत्वना दिए, और कई एक महीना 2 महीना से अधिक ब्रज में रहे। तो जब वे ब्रज में थे और एक दिन वरुण देव अपने पुत्री को बलराम जी की सेवा में भेजे। वरुण देवता है तो अपने पुत्री को भेजे, तो वह वृक्ष के कोटर में आकर के निवास की और वहीं से प्रकट हो रही थी आसव के रूप में। अब यह बात सुन करके आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ब्रज का स्वरूप समझना चाहिए। यहाँ भगवान के अनेक सेवक हैं, सेविका हैं, और उनका शरीर अलग अलग रूप में है। ये जमुना जी हैं तो ये भगवान की प्रेयसी हैं, भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन इनका शरीर कैसा है? दव ब्रह्म गात्री। चैतन्य महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं तो उसमें एक बात कह रहे हैं कि पर प्रेम पात्री नंद सुनो और द्रव ब्रह्म गात्री। यद्यपि उनका शरीर चिन्मय है, लेकिन उनका शरीर द्रव है, लिक्विड रूप है। जमुना जी तो लिक्विड रूप में है ना, और भगवान की सेवा करती हैं। भगवान के सेवा के बहुत अवसर हैं। किसी भी शरीर से भगवान की सेवा की जा सकती है, और जमुना जी परम प्रेयसी हैं और विविध प्रकार से भगवान की सेवा करते, खास करके राधा रानी की सेवा करती है। आप जानते हैं कि कृष्ण रास विहार के बाद जल के लिए करते हैं। रास लीला के क्रम में ही जल विहार का भी वर्णन चैतन्य महाप्रभु बहुत आस्वादन करते। प्राविशद वाह, जैसे मतवाला हाथी जल में प्रवेश करता है, वैसे भगवान कृष्ण प्रवेश किए। अब जल विहार करना है तो सबसे पहले भगवान जा करके अपना माला जमुना जी में प्रदान किए, निकाल करके माला डाले। एक तरह से जमुना जी को फूल से सजाए। आज भी नौका विहार करते हैं तो खूब सजा देते हैं, तो परंपरा है।
या गोपियों के कुमकुम से युक्त माला है तो प्रसाद के रूप में जमुना जी को प्रदान करते। जो प्रेयसी भाव में है, मंजरी भाव में है, तो उनको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है कि प्रिया प्रियतम के मिलन का कुछ प्रसाद मिल जाए। और जमुना जी बहुत प्रसन्न होती। तो सबसे पहले जा करके मर्दित माला को, जो गोपियों के आलिंगन करने से मर्दित हो गया है, जिससे माला पर गोपियों का कुमकुम लगा हुआ है, तो जमुना जी को अर्पित करते। जमुना जी तो प्रसन्न है। इसके बाद गोपियों के साथ जल विहार करना है, तो गोपियां अपना वस्त्र खोल करके तट पर रखती हैं और बहुत हल्का वस्त्र, बहुत सूक्ष्म वस्त्र धारण करती हैं। जल में वस्त्र से बहुत भारी अंतर हो जाता है। आप ये कुर्ता धोती पहन करके सोचे कि हम तैरे, तो बहुत कठिनाई होती। हम लोगों को तो अनुभव है कि जनेऊ से भी अंतर पड़ जाता है। हम लोग तो यही अनुभव किए हैं गंगा जी में तैरने कि जनेऊ से भी अंतर आ रहा है। तो गोपियां भी अपना वस्त्र रह करके, सूक्ष्म वस्त्र पहन करके और जमुना जी में प्रवेश करती। श्वेत वस्त्र बहुत पतला। अब भगवान गोपियों के साथ विविध विहार करते हैं। वे पानी छिड़कते हैं, गोपियां भी छिड़कती हैं, और भगवान उनको ले करके कमल वन में जाते हैं। और कमल वन में तो यह स्थिति हो जाती है कि अब पता ही नहीं चलता है कि कमल खिला है कि गोपियां हैं। वो बहुत सारे कमल खिले हैं और गोपियां भी गौर वर्ण की हैं, स्वर्ण वर्ण की हैं, तो एकदम कमल जैसा ही लगती हैं। वो भगवान बहुत बहुत प्रकार से क्रीड़ा करते हैं और उसी क्रम में गहरे पानी में ले जाकर के गोपियों को छोड़ते हैं और गोपियों के वस्त्र को खींच लेते। सूक्ष्म वस्त्र है, हल्का वस्त्र है, लेकिन उसको भी भगवान खींच लिए। अब तो गोपियां बहुत लज्जा अनुभव करने लगे, अब जल से बाहर कैसे आवे। और उनके लज्जा को देख करके अब जमुना जी सहयोग करती है। हस्त तरलात, उनका शरीर लिक्विड है तो तरल ही, तरंग ही उनका हाथ है। और जमुना जी में तो कमल बहुत है, धारा में तो नहीं है लेकिन किनारे, लेकिन जमुना जी उस कमल के पत्ते को गोपियों तक पहुंचा देते हैं। हस्त तरलात, ये जो तरंग है तो वही मानो हाथ है। और गोपियों के हाथ में, खास करके राधा रानी के हाथ में कमल का पत्ता पकड़ा देती है। तो कमल का पत्ता पकड़ा दी तो उसी कमल के पत्ता से अपने अंगों को ढक करके गोपियां बाहर आती। ये वृंदावन की विशेषता है कि प्रिया प्रियतम लीला करते हैं, लेकिन वृंदावन का जो स्टाफ है सब राधा रानी का फेवर करता है। कृष्ण तो अपने बुद्धि लगाते हैं, लेकिन सब सखियां राधा रानी के पक्षधर हैं और उनका सहयोग कर देते। कई एक लीला में ऐसा देखा जाता है। जैसे ये सावन का महीना है, झूलन का लीला है, झूलन का लीला चलता है, और कभी कभी प्रिया प्रियतम बैठ करके झूला पर झूलते हैं। अब जब वो झूला पर अधिक तेज झकोर देते हैं तो पीढ़ा ऊपर जाने लगता है। तो अबला अति सुकुमार डरत मन, राधा रानी तो अपने कुंज में भले बोस बने, लेकिन धरती छोड़ते ही अब उनकी बुरी स्थिति हो जाती है। और भगवान तो चाहते हैं और जोर से थोड़ा रस्सी जोर लगा करके और झूला मारते हैं, ऊपर तक जाता है, तो राधा रानी भयभीत हो जाती। अबला है, स्त्री है, और डरने लगती है। अब डरने के स्थिति में
वे कचक करके भगवान को पकड़ती है, एक सहारा मिलता है। तो अब चूंकि राधा रानी डर रही है, तो ब्रज में तो जो भी आभूषण है, माला, वो सब सखी हैं। तो अब भगवान का माला ही राधा रानी के कंगन में फंस जाता है, और कोई एक चीज फंस जाता है, माला फंस जाता है। तो अब भगवान चाह करके भी राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। तो हम यह कह रहे हैं कि जे विषम परिस्थिति आती है, तो यहाँ ब्रज के जो सेवक हैं वो राधा रानी का पक्ष लेते हैं, राधा रानी का सहयोग करते हैं। और जमुना जी भी ब्रज की प्रेयसी हैं, राधा रानी की सखी हैं, तो वो भी राधा रानी का सहयोग करती हैं। राधा रानी का वस्त्र कृष्ण हरण कर लिए, छीन लिए, तो हस्त तरलात अपने तरंग से ही कमल का पत्ता पकड़ा देती है, और उस कमल के पत्ते से अपने अंग का अपने अंग को ढांक करके बाहर आती है। तो हम यह कह रहे थे कि बलराम जी की सेवा में वरुण जी अपने पुत्री को भेजे, तो वह बारुणी के रूप में, मदिरा के रूप में वो वृक्ष से प्रकट हुई। इसी बात को कहने के लिए मैं कह दिया कि अलग अलग शरीर है। कोई प्रश्न कर सकता है, ये मैंने वरुण की पुत्री है, तो उसको प्रकट आना चाहिए। तो बारुणी मदिरा के रूप में आई। अब वरुण जी क्योंकि सेवा के लिए ही भेजे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार किए, बलराम जी स्वीकार किए। अब मदिरा के रूप में आई है, जा करके खूब कचक करके पान किए उसका, और गोपियों का भी पान कराया। अरे मदिरा कभी तो सेवा यही है ना कि उसको पान किया जाए। लेकिन समझना चाहिए कि वो मदिरा है, वृक्ष से प्रकट हो रहा है, लेकिन वह दिव्य है। ये संसार के महुआ का बना हुआ मदिरा नहीं। बारुणी मदिरा समुद्र से निकला है, समुद्र मंथन से, तो एक तरह से लक्ष्मी जी का बहन हुआ ना। लक्ष्मी जी उसकी बहन है, अमृत उसका भाई है। तो दिव्य मदिरा है, उसको पान करने में कोई क्षति नहीं है। तो बलराम जी उसका पान किए और मत हो गए। और माला पहने हैं, और बलराम जी का वर्णन है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, एक कुंडल। यहाँ श्रृंगार भी कराते हैं, तो कभी कभी दोनों कुंडल पहनाते हैं, कभी कभी एक कुंडल। एक कुंडल, भाई एक कुंडल, इसका क्या आशय? आशय यह है कि अब तो मदिरा पान किए, बारुणी मदिरा नशा चढ़ा, तो कुंडल कहाँ गिर गया इसका पता ही नहीं है। और भगवान के आंख भी चढ़ गए, गोपियों के साथ हैं, रात्रि का समय, गोपियां गीत गा रही हैं, और जा करके जमुना जी को कहे कि इधर आओ। अब जमुना जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आदमी है। जमुना जी आई नहीं। भाई प्रश्न होगा कि भगवान बुला रहे हैं, क्यों जमुना जी नहीं आ रहे? तो जमुना जी के मन में आया, कह रहे कोई पियाक व्यक्ति का कोई भरोसा है क्या बोलेगा? पियाक आदमी के बात पर विश्वास करना चाहिए। तो ये तो नशा में चूर है, तब न हमको बुला रहे हैं। अरे उनको स्नान करना है तो इधर आना चाहिए। आप कहीं देखे हैं कि नदी को बुला करके स्नान किया जाए? जिसको स्नान करने वो नदी के पास जाता है ना। तो जमुना जी सोच रही हैं कि ना, ये नशा में इनके बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान का तो बल है, वो हल लगाए और खींच लिए कि अभी चीर दूंगा। तो वो क्षमा मांगे कि हम आपको नहीं समझ पाए। तो हम यह कह रहे हैं कि बलराम जी को समझना थोड़ा कठिन होता है। तो असदृश या प्रतिभाति माया, खास करके
जो अभक्त हैं, माया से प्रभावित हैं, तो छिबेव, उनको तो यही लगता है कि तो नशा में मत है, इनके तो आंख में घूर्णन है, नशा में है। लेकिन कह रहे हैं कि ना, ये जो बलराम जी के तत्व को नहीं जानता है, उनके कमनीयता को नहीं जानता है, उनके मृदुता को नहीं जानता है, उसी के मन में ऐसा विचार आता है। और इसके प्रमाण में कह रहे हैं कि न नाग बद्धोरहण ईसिरे हृया यत पादयो स्पर्शन धर्षतेन्द्रिया। नाग लोग की स्त्रियां, नाग की कन्याएं बहुत पूजा की सामग्री लेकर के शंकरषण देव की पूजा करने आती है। स्त्रियों का स्वभाव है कि कई एक चीज लेकर के जाती हैं, कुछ टिकेंगी डोरा बांधेंगी, क्या क्या करेंगी। तो नाग कन्याएं भी तो सामान बहुत लेकर के आती हैं, लेकिन अभी तो उनका चरण स्पर्श की, और तब तक स्पर्श से इतना सुखद अनुभूति हुआ कि उनके इंद्रियों में क्षोभ हो गया। सीधी सी बात है, उनके हृदय में काम भाव जाग गया। अब तो बहुत लज्जा महसूस करने लगे कि हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, हम लोग पूजा करने आई हैं, और भगवान को ये पता चल जाएगा कि इनके मन में तो काम विकार है, तो क्या सोचेंगे। तो लज्जा महसूस करने लगी। तो कह रहे हैं कि नौनाग बद्धो क्या है, अरहण ई सिरे हृया, वे पूजा करने में समर्थ नहीं हो पाई। अभी तो चरण का स्पर्श की, उनको सुगंधी का लेप करना था, बाहों में, छाती में, मस्तक पर तिलक लगाना था, लेकिन ये सब अंश नहीं कर पाए लज्जा के मारे कि हमारे चित्त की स्थिति को समझ जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि किस स्तर की। और इससे बलराम जी के कमनीयता का पता चलता है, कितने रोचक हैं, कितने सुखद हैं कि स्पर्श करने से ही मन क्षुब्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। यह बलराम जी की स्थिति है। तो हम यह कह रहे थे कि बलराम जी हमारे जैसे लोगों को, जिनको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत उपयोगी है, उनके आराधना से, उनकी पूजा से हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अब बलराम जी के पूजा में कभी कभी अवरोध आ जाता है, उनके स्थिति को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और उसके मन में भ्रांति आ जाती है कि ये तो मतवाले हैं, नशा में चूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वे परम कमनीय हैं, परम सुंदर है, और इसके प्रमाण नाग कन्याएं हैं। भगवान इतने कमनीय हैं, इतने सुखद हैं कि पूजा नहीं कर पाते हैं लज्जा के बस। स्पर्श, चरणों का स्पर्श करते ही वे परम आनंद में विभोर हो जाती। और इस तरह बलराम जी कई एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनको अनंत कहा जाता है, उसका कारण है कि उनमें दया का अनंत है, बल का अनंत है। उनके बल का अनुमान तो बस एक बात से समझ सकते हैं कि पूरा भूमंडल को अपने मस्तक पर रखे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं चलता है कि मस्तक पर कहाँ भूमंडल। उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति के मस्तक पर कोई सरसों हो, वो बाल बढ़ा हुआ है, उसमें एक सरसों डाल दीजिए, मस्टर्ड सरसों, तो पता चलेगा किधर है। तो जैसे मनुष्य के मस्तक पर वो सरसों का पता नहीं चलता है कि कहाँ है, तो वैसे ही शंकरषण देव के मस्तक पर यह भूमंडल कहाँ है इसका पता ही नहीं चलता, ऐसा उनका बल है।
और बलराम जी के कई एक लीलाओं का वर्णन किया गया है। हमको मायापुर के भक्त लोग कहे थे कुछ बलराम जी के विषय में कहने के लिए, तो हम ऐसे ही सोचे कि भागवतम में जहां तहां कुछ बात कह दूंगा। हमको उतना पढ़ने का समय भी नहीं मिला, तो ऐसे ही इधर उधर से कुछ बलराम जी का स्मरण करने का प्रयास किया और आप लोग ध्यान से सुने, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमको अवसर दिए बलराम जी का स्मरण करने के लिए। एक तरह से एक काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के साधन है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का साधन है, और इस दृष्टि से एक बहुत भारी उपकार आप लोग किए। हम आपके प्रति आभारी हैं। हरे कृष्ण। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करेंगे। महाराज जी, एक प्रश्न था कि बलराम जी की हम कोई विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं, उन्हें किसी विशेष तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं क्या, जिससे हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएं? कुछ ऐसा विशेष तरीका हो? भगवान है, भगवान की जैसे पूजा की जाती है वैसे करेंगे। विशेष तरीका यही है कि कृष्ण के पूजा के पहले बलराम जी का आश्रय लेना चाहिए। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो पहले नित्यानंद जी का आश्रय लिए, हरिदास का आश्रय लिए। तो यह एक संकेत है कि भगवान तक पहुंचने में बलराम जी का बहुत भारी सहयोग। तो बलराम जी का आश्रय लेना चाहिए, अपना सहायक चुनना चाहिए, तो सहायता करेंगे। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न? महाराज जी, प्रभुपाद जी कहते कि अभी कृष्ण बलराम आ गए, अभी आपको जो भी प्रॉब्लम हो इनको बोलो, सॉल्व कर देंगे। हाँ, मतलब मैंने भी इतने सालों से देखा है, लेकिन इतना सॉल्व नहीं हो पा रहा। मतलब कि किस तरह से करके करे। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है आपका? देरी से होता है, बहुत सालों के बाद होता है, धीरे धीरे। अपने को जांचना चाहिए कि प्रॉब्लम सही रूप में रख रहे हैं कि नहीं। कभी कभी भूल हो जाती है। यही मथुरा के चौबे जी लोग थे और उनको इलाहाबाद जाना था, प्रयागराज जाना था। वो सब नाव पर खूब अच्छा से बैठ गए, सब तैयारी किए और नाव खूब खे रहे हैं। अब उनको ऐसा हुआ था कि रात भर नाव खेए तो अब तो नजदीक आए होंगे। अब जब सूर्योदय हुआ तो देखे कि नाव तो खे लेकिन रस्सी को खोले नहीं है। तो एक त्रुटि हो गई ना। कभी कभी कोई अपने कमंडल में पानी लेना चाहता है और ढक्कन खोला ही नहीं, तो डुबाते रहो तो पानी नहीं आ पाएगा ना। तो प्रभावी तब होता है जब व्यक्ति सही विधि का उपयोग करता है। खास करके भक्ति में जिसको प्रवेश करना है, उन्नति करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये संसार से थोड़ा सा विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए, थोड़ी विरक्ति होनी चाहिए। संसार के लोगों का जो व्यवहार है
जब तक उसको विपरीत नहीं देखेंगे तब तक भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। भगवान, गुरु या शास्त्र पूरा लाभ नहीं दे पाते। भगवान से लाभ लेना है, गुरु से लाभ लेना है तो अपनी कुछ पूंजी चाहिए, अपनी योग्यता चाहिए। दही को दूध में दूध को दही में परिणत करना है तो थोड़ा जोरन डालना पड़ता है ना। स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं से न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन। स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। वे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता है जो व्यक्ति अपने से ही इस संसार के विषयों में है बुद्धि नहीं कर दिया। खास करके गृहमेधि सौख्यम, जो गृहस्थी संबंधित सुख है और उसमें है बुद्धि नहीं कर लिया। भाई कैसे है बुद्धि कर लेगा? तो स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से। स्वप्न में तो क्या क्या चीज पा जाते हैं लेकिन उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखते हैं ना। मन में भाना है झूठा है, ये सपना है। तो एक तो बात यह है कि कोई समस्या सोल्व नहीं हो रही है तो उसके पीछे अपने सिस्टम को जांचना होगा कि कहीं त्रुटि तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि समस्या का कोई निराकरण हो जाए, निराकरण नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि अभी निराकरण न करना ही हमारे हित में हो, क्योंकि भगवान की क्या दृष्टि है, भगवान की क्या योजना है, उसको हम अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान अवश्य मंगल करेंगे। कभी कभी कोई कोई चीज है तो उसको दूर नहीं किया जाता है। जैसे कोई घाव है तो कष्ट देता है लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं फोड़ता है कि अभी पूरा पका नहीं है। जब एक पॉइंट आता है उस पर दबाइए तो पूरा निकल जाएगा। और पहले ही उसको काट पीट कर दीजिए तो थोड़ा तो आराम मिल जाएगा लेकिन वो फिर बड़ा घाव के रूप में आ जाएगा। तो जानकार व्यक्ति है तो उसको छोड़ देता है, बहुत कष्ट होता है लेकिन फिर भी छोड़ देता है कि ना एक दो दिन और छोड़ दीजिए। तो उसी तरह कभी कभी हम लोग तो बहुत परेशानी महसूस करते हैं लेकिन भगवान की दृष्टि व्यापक है। वे इस समस्या को किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में सोल्व करना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तब दोनों बात हो सकती है, या तो हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और ऐसा नहीं है तो भगवान की दृष्टि हमारे दृष्टि से ज्यादा व्यापक है। वे अपने दृष्टि से सही टाइम पर उसका निराकरण करेंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, शास्त्र में वर्णन कि भगवान कोई भी गुण से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन आप बोले कि जो संकर्षण है बलराम के तामस गुण का विस्तार है, तो थोड़ा समझ में नहीं आया। जो बलराम है, हाँ जो संकर्षण है बलराम का तामस गुण का विस्तार है, तो भगवान का तो कोई भी गुण का प्रभाव नहीं है, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ ठीक। भगवान पर किसी गुण का प्रभाव नहीं है। गुण प्रभाव नहीं डाल सकता, गुण में क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान किसी गुण को स्वीकार करना चाहे तो उसमें तो कोई अवरोध नहीं है।
तो भगवान तामसी मूर्ति धारण किए हैं, तमोगुण उन पर नहीं चढ़ गया है। अंतर समझ रहे हैं ना? हाँ, आप क्या कह रहे थे? एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा में बलराम जी की शरण लेने या श्रीमती राधा रानी की शरण लेने में कोई अंतर है या एक ही बात है या कैसे? देखिए, ये भगवान के भजन, ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो राधा रानी का शरण लेना चाहिए कि बलराम जी का शरण लेना चाहिए? भगवान गीता में कह रहा है कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनस ज्ञात्वा भूतादि मव्यय। तो भगवान के भक्ति करने का सिस्टम है कि हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए। सिद्धांत यही है। दैवी प्रकृति के मूल अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी, लेकिन ये जो आश्रय का, ये आश्रय रूप जो शक्ति है, दैवी प्रकृति है, तो इसका विस्तार भी हुआ है। गुरु, मंदिर, ये बलराम जी उसी का विस्तार है। तो राधा रानी का आश्रय संभव है, सुलभ है, तो राधा रानी का लेना चाहिए। और राधा रानी का डायरेक्ट आश्रय सुलभ नहीं है तो बलराम जी का लेना चाहिए। ये गुरु इत्यादि बलराम जी का ही एक्सटेंशन है। वो केवल एक ही आश्रय नहीं है, मूल राधा रानी। जैसे कोई नहर है तो नहर मेन धारा उसी से फिर छोटा कैनाल निकालते हैं, उसी से फिर और छोटा निकालते हैं, और मूल आश्रय राधा रानी है। ये राधा रानी के एक्सपेंशन हम नहीं कह रहे हैं, दैवी प्रकृति के। दैवी प्रकृति जो है मतलब आश्रयणीय तत्व है, जिसके आश्रय लेने की बात हो रही है, और उसमें वे उसी के एक्सटेंशन है। ये और बड़ा एक्सटेंशन है। जिधर रुचि हो उसका आश्रय लेना चाहिए, जो सुलभ हो उसका आश्रय लेना चाहिए। हाँ, बोलिए। महाराज जी, अभी आपने बताया कि गुरु और मंदिर जो है वो बलराम जी के विस्तार हैं, हाँ। तो हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। हाँ। तो राधा रानी का विस्तार क्या है? ये राधा रानी दैवी प्रकृति का भी विस्तार है। तो क्या मतलब कि हम जैसे भौतिक दृष्टि से कि आपने बताया कि गुरु और जो मंदिर वगैरह है वो बलराम जी के विस्तार है, उनका आश्रय हमें ये तो दिख रहा है। हाँ। कि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि गुरु जो है वो बलराम जी के अवतार हैं। हाँ। तो क्या ऐसे कोई प्रत्यक्ष अनुभूति है कि राधा रानी इस, अगर हम ये आश्रय लेते हैं तो वो राधा रानी का ही आश्रय है? हाँ, धाम का आश्रय ले रहे हैं तो ये तो सीधे राधा रानी का ही आश्रय है। धन्यवाद महाराज। और कोई विस्तार है धाम के अलावा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ महाराज जी। मतलब तू पहले धाम को देख और इसका अध्ययन कर, इसके बाद फिर पर प्रश्न करना। धाम को देख लिया धाम पर विचार कीजिए। वृक्ष है, रज है, जमुना जी हैं, मंजरी हैं, संत हैं। और केवल विचार नहीं करना है, केवल सुनना है, थोड़ा विचार भी कीजिए। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की